सबसे पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई, उसके बाद कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और। अब बारी है जिस रिपोर्ट की जिसे हम चाहेंगे कि आप इसे ध्यान से देखें। हम इस कदर कहना चाहेंगे कि मलेशिया में झारखंड के 70 मजदूर फंसे हुए हैं। कंपनी की तरफ से पैसे का भुगतान नहीं करने पर उनके सामने खाने पीने की समस्या आ गई। पहले इस रिपोर्ट को देखिए आप। मलेशिया में फंसे झारखंड के 70 मजदूर भारत और झारखंड सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये सभी मजदूर खुद को हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद निवासी बता रहे हैं। सभी ने मिलकर मलेशिया से वीडियो बनाया है जिसमें वो सरकार से मदद मांग रहे हैं। साथ ही वीडियो में उन लोगों ने अपनी दुर्दशा का भी जिक्र किया है। मजदूरों का कहना है कि कंपनी की ओर से पिछले 4 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उन लोगों के सामने खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। उनके पास वतन वापसी के लिए टिकट कटवाने तक के भी पैसे नहीं बचे हैं। महीना 2-3 महीना सैलरी अच्छा दिया, धीरे धीरे 2 से 3 महीना कर दिया, 3 से 4 महीना कर दिया। अभी फिलहाल 4 महीने का सैलरी रोक के रखा है, खाने के लिए भी कुछ नहीं दे रहा है। अभी हम लोग 2 दिन 3 दिन से अभी भूखे हैं, कुछ खाए नहीं हैं। इधर कोई साहब इधर देखने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। और किसी व्यक्ति को चोट घाट लगने पर भी इलाज के लिए जब बोला जाता है तो साहब लोग बोलते हैं कि पहले आपका अकाउंट में पैसा है तो निकालो, तो इलाज करने के लिए लेके जाएगा, नहीं है तो नहीं लेके जाएगा। अपना पैसा मतलब खर्च करने का सोचता नहीं है, मतलब हम लोग को पैसा से ही इलाज करवाता है। गाड़ी वगैरह भी इलाज के लिए मांगते तो देता नहीं है। और हम लोग को यही हम लोग भाई साहब हम लोग चाहते हैं कि 4 महीने का सैलरी और पासपोर्ट के साथ हम लोग का झारखंड सरकार से निवेदन है कि वतन वापसी किया जाए। झारखंड सरकार को अक्सर पलायन करने वाले मजदूरों को लेकर समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी देश के अंदर ही तो कभी मिडिल ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया से झारखंड सरकार के कानों तक मजदूरों की गुहार पहुंचती है। इसे रोकने का एकमात्र तरीका ये है कि सरकार मजदूर पलायन नीति पर गहनता से काम करे या फिर अपने राज्य में ही रोजगार की व्यवस्था करे। बोकारो से टीवी 45 के लिए परमेश्वर की रिपोर्ट। जाहिर सी बात है, लोग पैसे कमाना चाहते हैं, विदेश, प्रदेश, फॉरेन जो भी कह लें, वहां जाना चाहते हैं, वहां जाकर कड़ी मेहनत करते हैं, अपने घर पैसे भेजना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, सॉल्व नहीं कर पाते। वहां जाकर वो रोटी पर घी नहीं लगाते, बस आंसू गिराते हैं और उसे खा लेते हैं। इस रिपोर्ट को हमने दिखाया। अब बोकारो से हमारे सहयोगी परमेश्वर मंडल जी जुड़े हैं, उनसे हम बातें करते हैं। परमेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी परमेश्वर जी, ये क्या है, मामला क्या है? ये बोकारो से मजदूरों की जो बात हम कर रहे थे, मलेशिया की बात कर रहे हैं, क्या मामला है, रियल स्टोरी क्या है? देखिए राकेश जी, देखिए परिवार के भरण पोषण के लिए दूसरे राज्य में मजदूर जाते हैं। लगातार इस तरह से मामले आते रहते हैं, जहां बड़ी संख्या में झारखंड से मजदूर पलायन होते हैं और किसी दूसरे जगह पर जाकर रोजी रोटी की तलाश करते आए हैं। आए दिन इस तरह की खबरें भी देखने को मिलती रहती है। वही इस मामले पर बात करें तो झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद जिले से प्रवासी 70 मजदूर संख्या में बताए जा रहे हैं, जो मलेशिया में लीड मास्टर कंपनी में फंसे हुए, जहां से सोशल मीडिया में वीडियो शेयर कर रही है और जहां बताया जा रहा है कि 4 महीने से इन लोगों का वेतन रोका हुआ, भूखमरी की स्थिति बनी हो और राज्य और केंद्र सरकार से लोग घर वापसी की गुहार भी लगा रहे हैं। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात की है। विदेश में लोग नौकरी करने के नाम पर जहां से हमें आ जाते हैं और जाने के बाद फंस जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि सरकार भी इस पर कड़ा कदम उठाए और मजदूर के हित में कानून बनाए, उन्हें पलायन ना करना पड़े, इस पर ध्यान देने की बात बहुत जरूरी है। जी राकेश जी। परमेश्वर जी, ये बताइए कि जब लोग जाते हैं, क्या वो जिसके सहारे जाते हैं या तो फिर एजेंट्स के थ्रू जाते होंगे, एजेंट के माध्यम से जाते होंगे, या फिर ऐसा भी होता होगा कि डायरेक्ट अप्रोच करते होंगे, वहां से नौकरी की ऑफर आती होगी, अपॉइंटमेंट लेटर आता होगा या कॉन्ट्रैक्ट लेटर, या वो जाते होंगे? क्या उस समय ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में कुछ ये मेंशन नहीं होता कि वहां क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी या बेनिफिट्स कैसे होंगे या सैलरी की टाइमिंग क्या होगी? इस पर कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरह की मजदूर ने ये भी बताया कि हम लोग 1 साल से वहां काम कर रहे हैं और
2-3 महीना इन लोगों को ठीक तरह से वेतन भी दिया, लेकिन जब वो धीरे धीरे काम करने में सक्षम जुटा रहे हैं, लेकिन लोगों को पैसा भी देने से भी नानाकानी कर रहे हैं। जी राकेश जी। परमेश्वर जी, कुछ पता है कि ये जो मजदूर भाई हमारे जाते हैं उन्हें वहां कितनी सैलरी मिलती होगी और किस रेशियो में वो बचा पाते हैं? अगर 100 रुपया मिलता है तो कितना बचा पाते हैं? वहां रहने का कितना खर्च आता है उनको, या 100 का 100 ही बचा लेते हैं, खाना पीना रहना सब एम्प्लॉयज के नाम? देखिए, अगर उसकी सैलरी की बात करें तो लोग अपना परिवार चलाने के लिए लोग जाते हैं अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में, कि अपना परिवार को अच्छी तरह से चल पाए, लेकिन वो धरातल नहीं हो पाता है, क्योंकि जिस तरह के अगर पेमेंट की अगर बात करें तो पेमेंट यहाँ अगर अपने राज्य छोड़ के दूसरे राज्य जाते हैं तो अपने राज्य से अधिक पेमेंट सैलरी होते हैं, लेकिन उस सैलरी पे अहम फैसला कंपनी नहीं लेती है, और इस तरह से झांसे में रहते हैं और फंस जाते हैं जहां मजदूर जाकर अपने। जी राकेश। परमेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा टीवी 45 पर। टीवी 45, सच जहां हम वहां। जब मैं शो होस्ट कर रहा था तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग जानना चाहते हैं कि डिस्को पैड चलाने वाले संचालकों का क्या हुआ, क्या टुनटुन सिंह रुक गए? बताएंगे कल आपको, देखते रहिए। इसी के साथ आपका राकेश कह रहा है टाटा बाय बाय, नमस्कार, सलाम, नमस्ते। वादा किया है, चलिए ना शाम की चाय एक साथ पीते हैं।